A special team of medical officers and forensic team from Delhi has reached the crime scene where the trainee doctor was raped and killed. Latest developments coming in at this point of time. The medical team has also arrived, is what we're learning at this point of time. Renik, what more details can you share with us? CBI sources telling us that a special team of medical officers and forensic teams from Delhi have now reached the crime scene where the trainee doctor was raped and murdered. एक देखिए सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से एक एसआईटी तैयार किया गया है पूरा ये जांच को लेकर, जिस एसआईटी का नेतृत्व देगा जोनल डायरेक्टर, सीबीआई का जो जोनल डायरेक्टर है क्राइम ब्रांच का, उनकी तरफ से इसका नेतृत्व दिया जाएगा और उसके अंडर में ही 2 डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर मौजूद रहेंगे। 2 डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर के साथ साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम, मेडिकल एक्सपर्ट टीम और उसके साथ साथ ही जो अदर्स ऑफिसर वो भी इधर मौजूद रहेंगे। दिल्ली से ये पूरा टीम को बुलाया गया है। कुल मिला के 9 लोग दिल्ली से कोलकाता आ पहुंचे हैं। सीबीआई का जो टीम वो टीम चार्जेस टेक ओवर लेने के बाद ही ये जो संजय राय को इंट्रोगेशन का काम चालू करेगा। उसके बाद ये जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उस जगह में आएगा। उसके साथ साथ ही जो परिवार है, परिवार के साथ भी बातचीत कर सकता है विक्टिम का परिवार। पूरा जो केस रजिस्टर का प्रक्रिया वो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है सीबीआई का, यानी पूरा जांच में अभी देखना होगा सीबीआई की तरफ से क्या क्या एक्स्ट्रा स्टेप लिया जाएगा। सीबीआई कौन से लोगों को पूछताछ करेगा और इसमें और कोई शामिल है कि नहीं, ये सीबीआई की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, इसमें भी नजर रहेगा। Right, absolutely, Renik. We're going to continue to, of course, track developments from Kolkata, but for now, my colleague Aditya has filed a ground report from AIIMS, Delhi, where doctors are protesting for the 3rd consecutive day, and he's also spoken to a lot of them. Take a listen. के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की छात्रा के साथ में बर्बरता के बाद पूरा देश आंदोलन कर रहा है। जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन है, तीसरा दिन है आज हड़ताल का। और मैं ये आपको स्थिति दिखाना चाहता हूँ दिल्ली स्थित एम्स का, कि जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो पूरे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन धरना पे। इनकी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे सीबीआई की जाँच हो, नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत ही खास डिमांड है कि नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं उसको रोका जा सके। ऐसी स्थिति में क्या है डॉक्टर्स की मांग और अन्य क्या जानकारियां हैं, क्या अपडेट है, इन सब से बात करेंगे और जानेंगे प्रतिनिधि से कि किस तरीके से है। पहले आपसे शुरू करते हैं कि जिस तरीके से एक डिमांड सीबीआई वाली मांग पूरी हो गई, लेकिन नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कभी तो डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो क्या उस एक्ट के बारे में आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं वो एक बार बताइए। देखिए, हम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि डॉक्टर्स के साथ आए दिन क्राइम होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए जो कोलकाता में हुआ है वो सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है। हाल ही में यूसीएमएस में 2-3 इंसिडेंट हुए जो कि दिल्ली की एक मुख्य अस्पताल है। उसके बाद लास्ट ईयर केरला में हुआ था, हमारी बहन के गले में पेन घोंप दिया गया था। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं पूरे देश में हैं और कुछ राज्य में ज़रूर ही डॉक्टर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रिक्ट स्पेशल लॉ है, बट केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसी सख्त कानून नहीं है जिससे कि देशव्यापी एक कानून हो जिससे डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो, ताकि डॉक्टर एक सेफ़ इन्वायरमेंट में काम कर सके। और जब डॉक्टर सेफ़ होंगे तभी वो फ्रीली जन सेवा जो पेशेंट केयर है उसको दे पाएंगे। तो हमारी सरकार से यही विनम्र विनती है कि इस मुद्दे पे बातचीत तो बहुत सालों से हो रही है, अब बातचीत से आगे बढ़ के इसको एक्ट और एग्जीक्यूशन तक लाने की ज़रूरत है। अब हमारा ये मूवमेंट बातचीत तक लिमिट नहीं रहेगा। ये मुद्दा अब तभी शांत होगा, तभी हम लोग स्ट्राइक बंद करेंगे जब इस मुद्दे पे डॉक्टर की सेफ्टी, डॉक्टर की सिक्योरिटी ही नहीं, पूरे हॉस्पिटल की सेफ्टी और सिक्योरिटी, हेल्थ केयर की सिक्योरिटी, जैसे नर्स है, हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, फैकल्टीज़ है, पूरे हॉस्पिटल जो एक हीलिंग का प्लेस है वहाँ पे एक पुख्ता बंदोबस्त भी हो और पुख्ता कानून भी हो, जिससे डॉक्टर्स ही नहीं, डॉक्टर से हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो सारे हैं सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो और ये कानून पूरे देश में लागू हो, सरकारी अस्पतालों में लागू हो जहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ही निश्चित है। आपसे भी जानेंगे कि जैसे कुछ डिमांड्स और भी हैं आपके, जैसे अगर हम बात करें जो मृतका हैं, जो डॉक्टर थी, उनके लाइफ को लेकर के, उनके कुछ कंपनसेशन को लेकर के भी है, तो क्या उसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है अभी? नहीं, उसको हमारा जो डिमांड था वो था कि मृतका के लिए
सीबीआई इंक्वायरी हो, जो मर्डर हुआ उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो और उन्हें मार्टिर का स्टेटस मिले, कंपनसेशन मिले। और इसके लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए भी हमने बातें की हैं। ये चीज़ें तो जिस तरह का इंसिडेंस हुआ है, हम मृतका के साथ पूरी तरह से जितना भी न्याय दिला सके हम उसके लिए खड़े हैं और उसी के लिए ये स्ट्राइक चल रही। जैसे आपसे नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करूंगा कि नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें कुछ खास हैं, पॉइंटर्स आपने कुछ ऐड किया, क्योंकि बहुत सालों से ये मांग उठ रही है लेकिन लागू नहीं किया जा रहा, तो क्या क्या डिमांड्स है उसमें? पहली बात तो ये है कि ये एक्ट 2019 में एक ड्राफ्ट की तरह निकाला गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद ये एक्ट बनाया था, लेकिन जब इसको पार्लियामेंट में आने का समय आ गया उस टाइम पे इसको बोला गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इसको खारिज कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल जो एनवायरनमेंट है अभी बहुत हाई इमोशनल एनवायरनमेंट है, नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है। मरीज़ आता है, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, उनके टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ जितना हम कर पाते हैं हम करते हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने कोई भी पेशेंट के साथ, लेकिन जो असॉल्ट होता है डॉक्टर्स पे इतना हाई इमोशनल एनवायरनमेंट में, इसको रोकने के लिए हमने मांगा था एक एक्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पॉसिबल नहीं है कि वो लोग इन्फोर्स करेंगे ईच स्टेट में एक एक्ट कि इतना पनिशमेंट के लिए इतने साल का सज़ा होगा, ये कार्रवाई चलेगी इतने दिन के लिए। ऐसे सारे जितने भी घटना हो रहे हैं हॉस्पिटल प्रेमिसेस में, आपको पता है कि इतना असॉल्ट हो रहा है और बढ़ रहा है, इसको टारगेट करने के लिए CPA हमने मांगा है। अभी भी CPA का ड्राफ्ट आपको अगर कहीं भी जाओगे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है। एक ड्राफ्ट आया था, छोटा सा ड्राफ्ट था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अभी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे एक ये मांग है कि CPA जो स्टैंडिंग कमेटी क्रिएट होगा वो इमीडिएटली रिलीज़ हो, एक रिटन एश्योरेंस मिले कि स्टैंडिंग कमेटी क्रिएट होगा, उसमें हमें स्टेक होल्डर्स लिया जाए, क्योंकि हम डिसाइड कर पाए कि कौन सा पनिशमेंट के लिए कितना क्वांटम में पनिशमेंट होगा, और हम ये इंश्योर कर पाए कि सारे जितने भी हमारे इंडिया में कोने कोने में जितने हॉस्पिटल प्रेमिसेस है जहाँ पे 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर काम करते हैं, उनके साथ ऐसी घटना फिर से ना घटे। इसके लिए हम इंश्योर करना चाहते हैं कि एक प्रॉपर एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो। आपसे जानेंगे, जैसे नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हमेशा उठती है और जैसे इन्होंने कहा कि पॉइंटर्स बहुत सारे हैं, क्या अभी 3 दिन में कुछ भी बातचीत इस चीज़ को लेकर के हुई है? कोई प्रतिनिधि या कोई ऑफिसर या कोई नेता कुछ ऐसा? सर अभी हम लोग ने कल रात को ही हम लोग के जो हेल्थ मिनिस्टर है ऑनरेबल नड्डा जी को हम लोग ने लेटर लिखा है, और उस पर ये चीज़ पे हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक CPA एक्ट होना चाहिए रिगार्डिंग जो होता है हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। उससे बहुत बड़ी फ़ायदा ये रहेगी कि डॉक्टर्स पे जो अत्याचार हो रहा है, डॉक्टर्स पे जो हमले हो रहे देरी दिन ब दिन, उस पर एक लगाम लगेगी, क्योंकि उसके खिलाफ एक पनिशमेंट होगा और वो पनिशमेंट का एक फियर रहेगा लोगों में। जब तक वो फियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी आप कैसे भी हर स्टेट से आपको न्यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। सो अभी तक हम लोग की डायरेक्टली कोई बातचीत अभी तक हुई नहीं है। हाँ, हम लोग टच में ज़रूर है, वी आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, और उनका जो भी कमेटी होगा, कमेटी बनना चाहिए। कमेटी बनने पे जो भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी अगर है तो ऑन ग्राउंड से हम लोग उनको ज़रूर सहायता करेंगे, क्योंकि हम लोग के लिए है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल है, क्योंकि सर हर स्टेट का अलग अलग एक्ट बनना बहुत मुश्किल है। मतलब एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप महिला हैं और महिला के साथ घटना हुई है, आप ये बताइए जिस तरीके से CBI को जांच दी गई है, क्या उस फैसले से आप संतुष्ट हैं या कुछ और भी डिमांड्स उसके लिए है? और नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पहले जो डिमांड CBI को लेकर के बात, देखिए CBI को जांच जो ये सौंपी गई है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद से भर गए हैं कि शायद अब इस जो हुई है घटना उसमें कुछ सेंट्रल एजेंसी अगर जांच करेगी तो बेहतर तरीके से करेगी और हम न्याय दिला पाएंगे महिला को। आपसे जानेंगे कि नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के हमेशा अभी जैसे आपके बहुत सारे साथियों ने कहा नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट, तो क्या आप लड़कियां कुछ अलग से डिमांड कर रही हैं उसमें कि कुछ खास उसमें चीज़ें हों जिसमें महिलाओं के लिए कुछ खास हो? जी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में महिलाओं के लिए बेसिकली लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है, स्पेशली महिलाओं के अगेंस्ट जो केसेस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक इंटर्न को एक पेशेंट हैड किल्ड, फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर्स, गायनी रेजिडेंट डॉक्टर्स के कपड़े फाड़ दिए गए। दिस इज़ अभी तो मर्डर हो गया है ना। तो मुझे लगता है कि जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो फीमेल डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा है।
नॉट जस्टिफाइंग बट उनके ऊपर ज़्यादा है. तो आई थिंक दे शुड बी सेपरेट लॉज, सेपरेट पनिशमेंट स्पेशली ऑफ सच सॉर्ट जहाँ पे सम पर्सन इज डाइंग, इट शुड बी हायर. मतलब उनके अब आपको लग रहा है इसमें एक केस नहीं, मल्टीपल केसेस लगेंगे. Outraging the modesty of women, मतलब killing female on duty. I think we need more security. When we are working in periphery, in centers, people attack us. We don't have any security. मतलब I have personally faced when I had to call people to save me there. मतलब mob becomes haywire. They just want to kill you. At that time, हम female वहाँ पे अकेले हो जाते हैं. We want some protection there. और whoever is doing that, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए. तो आप सुन रहे थे डॉक्टर्स को. एम्स के डॉक्टर्स हैं और एम्स समेत पूरे भारत के जो डॉक्टर्स हैं, जिन डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे हैं. नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट इनका एक बहुत ही खास डिमांड है सीबीआई इंक्वायरी के अलावा, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.